एसएससी इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। तो आज द हिंदू वोकेब के सेक्शन में देख लेते हैं। तो देखिए आज जो ऋषि कपूर हैं उनके बारे में एडिटोरियल लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने उनके जो फिल्मों के जो गाने हैं उसको लिख दिया है। पायल या हो। तो ये गाने हैं, आपको सुनने चाहिए ताकि माइंड स्ट्रेस फ्री रहे। तो आज का जो एडिटोरियल है ऋषि कपूर पे आधारित है। तो इसमें पहला वर्ड है सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? मिश्रण। किसी भी चीज़ का मिश्रण जो होता है वो सिंथेसिस कहलाता है। कह रहे कि ऋषि कपूर अ रेयर सिंथेसिस ऑफ द एक्टर एंड द स्टार। एक्टर और स्टार को यहाँ दो दो अलग चीज़ बताया गया है। और तो ऋषि कपूर में जो क्या है, दोनों का मिश्रण है। एक्टर भी है उसमें और स्टार भी है। स्टार इसलिए कहा गया है क्योंकि वो स्टार के खानदान से आते हैं। और एक्टर का अर्थ होता है एक्टर को अचीव करना पड़ता है, अटेंड गेन करना पड़ता है। और मेरे जो फाउंडेशन बैच है CHSL CGL 2021, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं है। यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट है। SSC फाउंडेशन बैच है। अब केवल दो वीडियो हैं, दो क्लास हुए हैं। और मैंने अभी शुरुआत में थोड़ा कम ले रहा हूँ इसलिए ताकि स्टूडेंट और जुटे 2021 के लिए। ये अगला वर्ड है ऑबिचुअरी। देखिए SSC में पूछ चुका है ये, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ चुका है ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी का अर्थ होता है कि मृत्यु लेख या मृत्यु विवरण। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पेपर वगैरह सब में उनका मृत्यु लेख लिखा जाता है या विवरण दिया जाता है कि हाँ, एक सूचना दिया जाता है कि ये व्यक्ति जो है अब इनका देहांत हो गया है। तो ऑबिचुअरी का अर्थ यही होता है। तो जब राइटर लिख रहे थे तो वो बता रहे थे कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, खास करके एक स्टार की बात कर रहे हैं, तो हम जो काफ़ी हमारे दिलों से जुड़े हुए होते हैं तो हम उसके प्रति क्या होते हैं, काफ़ी जुड़े हुए होते हैं। तो उसको लिखते वक्त हमें काफ़ी अति दुखदाई होता है। तो एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग का अर्थ ही होता है, एडजेक्टिव है ये, दुखदाई, बहुत ही मर्म स्पर्श जो होता है ना वो होता है एक्सक्रूसिएटिंग, अति दुखदाई। अगला है कंसुमेट एक्टर। देखिए कंसुमेट का अर्थ क्या होता है? कंजुमेट, कंजुमेट का अर्थ होता है उत्कृष्ट, जो बहुत ही बढ़िया हो, उत्कृष्ट हो, सबसे अच्छा हो, यानी बहुत ही अच्छा हो, उम्दा कलाकार हो। तो ऋषि कपूर वाकई जो है उम्दा कलाकार थे। अपना नाम शोहरत जो है वो अपने बल पे कमाया। तो वो एक कैसे एक्टर हैं? कंसुमेट एक्टर थे। वर्सटाइल, वर्सटाइल को भी बोल सकते हैं, जो जिसमें सर्वगुण संपन्न होता हो, कई कलाओं में माहिर होता है, उसको बोलते हैं वर्सटाइल, प्रतिभाशाली, सर्वगुण संपन्न। रेफर टू, देखिए रेफर टू का अर्थ होता है जिक्र करना। किसी भी चीज़ का रेफर करते हैं ना, रेफर टू। और रेफर टू में क्या होता है कि टू का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर कॉमन एरर में ये अ, हो सकता है। तो आपको ध्यान देने, रेफर के साथ अगर टू लगा हुआ है तो वो सही होता है। अगला है इम्पिस। इम्पिस का अर्थ क्या होता है? नटखट, शरारती। तो वाकई वो जो फिल्मों में रोल करते थे तो उसमें एक उनका नटखटपन जो है, इम्पिस जो है, काफ़ी वो इम्पिस थे। तो उसका जो नॉटीनेस है वो दिखता था, शरारती या नटखटपन बोलते हैं जिसको। तो इम्पिस एडजेक्टिव के रूप में हुआ, इम्पिस मतलब नटखट या शरारती। और कई लोगों ने या कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर ने उन्हें कहा था हार्ट थ्रोब स्टेटस। उनका जो स्टेटस था वो हार्ट थ्रोब स्टेटस था। मतलब वो अत्यधिक आप कह सकते हैं कि वो आकर्षक व्यक्ति के स्टेटस के रूप में लिए थे, बहुत ही अट्रैक्टिव, चॉकलेट बॉय जिसको बोलते हैं ना, वो हार्ट थ्रोब, ऋषि कपूर को हार्ट थ्रोब कह सकते हैं। कन्फर अपॉन, जब किसी की उपाधि देते हैं या कुछ भी देते हैं, खास करके उपाधि की बात बोलते हैं, तो बोलते हैं कन्फर अपॉन दैट पर्सन। उस व्यक्ति पर जब हम क्या करते हैं, प्रदान करते हैं उपाधि, तो उसको बोलते हैं कन्फर अपॉन। ये अपॉन जो क्या है कि या ऑन बोलिए या अपॉन बोलिए, तो ये प्रेपोजिशन है। तो ध्यान देना है कि जो प्रेपोजिशन है अपॉन का इस्तेमाल होगा। अगला है पेडिग्री। पेडिग्री का अर्थ क्या होता है? खानदान। खास करके जो ऋषि कपूर हैं तो वो ऐसे खानदान से बिलोंग्स करते थे जिनका जो पूर्वज जो है फिल्मों में थे। राज कपूर की बात कर ले, पृथ्वीराज चौहान की बात कर ले, ओह सॉरी, राज कपूर की बात कर ले, तो वो क्या थे,
इससे जुड़े हुए थे, फिल्म से जुड़े हुए थे। तो अच्छे खानदान से आते थे, तो उन्होंने खानदान की बदौलत नहीं की, बल्कि अपने बलबूते पर उन्होंने अपना ये किया, स्टारडम जो पाई। एवर का अर्थ तो दावे के साथ करना। व्हेन यू से समथिंग वेरी स्ट्रांगली, वेरी एम्फेटिकली, दैट मीन्स यू आर सेइंग, यू आर एवरिंग। आप दावे के साथ जब किसी चीज़ को कहते हैं, कंफर्म होके कर सकते हैं, तो वो दावा होता है, दावे के साथ करते हैं, एफर्ट कहलाता है। मेटल, मेटल का अर्थ क्या होता है? साहस। आप में करेज कितनी है, साहस कितनी है, तो मेटल की बात यहाँ हो रही है। देखिए, रिविलेशन का अर्थ मैंने लिखा नहीं है। रिविलेशन का अर्थ क्या होता है? रिवील से बना है रिविलेशन। रिवील का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप क्या उजागर करते हैं, आपके मन में वो चीज़ है, आप उसको क्या करते हैं? उजागर करते हैं, लोगों के सामने बताते हैं, तो होता है वो रिविलेशन। क्वाइंट एसेंशियल, ये वो थे, एसएससी में पूछता है ये। क्वाइंट एसेंशियल या कोई एग्जामिनेशन में पूछती है ये वाला। क्वाइंट एसेंशियल मतलब सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट होता है, हमने उत्कृष्ट देखा, यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट। अगला है रेट्रोस्पेक्ट। जब रेट्रोस्पेक्ट की बात होती है तो हम क्या करते हैं? पुनरावलोकन करते हैं, फिर से हम किसी चीज को देखते हैं। अवलोकन मतलब देखना होता है, पुनरा मतलब फिर से देखना। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल क्या अर्थ क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में। कोई चीज़ कुछ बढ़ रहा है ना, अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, तो सब्सटेंशियल कहलाएगा। सब्सटेंशियल का अर्थ होता है, एडजेक्टिव यहाँ पर है, बहुत अधिक मात्रा में। सब्सटेंशियली भी होता है एडवर्ब के रूप में। इनकम्पिटेंट, कोई अगर इनकम्पिटेंट है तो मतलब वो अयोग्य है, उसमें उतनी क्षमता नहीं है। इनलेवन, इनलेवन का अर्थ हुआ जान डाल देना। किसी भी चीज पर आप जान डालते हैं तो वो कहलाता है इनलेवन। तो खास करके ऋषि कपूर की बात यह थी कि वो किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी चरित्र को इतनी संजोगी से, संजीदगी से निभाते थे कि वो उसमें जान डाल देते थे। हेडिस, देखिए हर हर व्यक्ति का हेडिस होता है। हम बोलते हैं ना हमारा जमाना था। जमाना का अर्थ क्या होता है कि ऐसा बात नहीं कि अभी जमाना नहीं है, मतलब जिसमें आप चलते हैं, आपकी चलती होती है, उसको बोलते हैं जमाना था। हमारा जमाना था, हम ये करते थे। दैट मीन्स आप स्टेट ऑफ योर, कह सकते हैं ना, समृद्धि। जब आपकी समृद्धि होती है, समृद्धि की जो अवस्था होती है, स्टेट होती है, जब आप ऊंचे पायदान पे होते हैं, तो वो हेडिस कहलाता है। तो ये हेडिस है। उनकी लाइफ में भी काफ़ी हेडिस आया जब वो अच्छे अच्छे रोल निभाते थे। फिर बाद में कभी कभी गिरावट भी हुई, कोई भी एक्टर है गिरावट तो हो गई। फिर बाद में जब उन्होंने फिर क्या किया, अपने अलग अलग रोल को अलग अलग तरीके से ये किया, निभाया। और ये हमारा ये है एडिटोरियल है, चूँकि एडिटोरियल को मैं दूंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबे होते हैं, लोग देखते नहीं हैं। तो एसएससी में इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप कहिएगा तो मैं इसको कर दूंगा, क्योंकि कई साल, एक महीने डेढ़ महीने से मैं एडिटोरियल डाल रहा हूँ, लेकिन कुछ उतने रिव्यूज़ नहीं आते। तो बस हल्का सा देख लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। The star and the actor are seldom synonymous in Bollywood, but he was a rare synthesis of both. कह रहे हैं कि एक्टर और स्टार आर सेल्डम सिनोनिमस। सेल्डम मतलब कभी कभार, यदा कदा। सिनोनिमस, ये एक्टर और स्टार आपस में जो है यदा कदा सिनोनिमस होते हैं। मतलब स्टार कहने का अर्थ नहीं हुआ एक्टर। यू आर, इफ यू आर एक्टर, sorry, if you are an actor, that means you are not in the star. You might be, आप हो सकते हैं स्टार, लेकिन स्टार अलग है, एक्टर अलग है। आपस में जो बॉलीवुड में खास करके बात हो रही है, तो वो सिनोनिमस नहीं है। आप स्टार हो सकते हैं लेकिन एक्टर नहीं हो सकते हैं। हो सकता है अगर एक्टर हो तो जरूरी नहीं कि आप स्टार हो। स्टार का अर्थ है चमकना। चमकना का अर्थ क्या है कि आप ऊंचे पायदान पे हैं। तो जब आप में दोनों आ जाता है तो आप वाकई कहना ही क्या है। तो ये बॉलीवुड की बात आ रही है, ऋषि कपूर के बारे में बात हो रही है। तो ही वॉज द रियर सिंथेसिस ऑफ बोथ, यह सभी के रियर सिंथेसिस थे। अब हो गया इतना, दोनों का एक मिश्रण थे। अब मैं केवल एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या आर्टिकल है, उसके बाद बंद कर दूंगा। टाइम 10 मिनट हो गए। देखिए ये है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं।
अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप बताइए, कुछ नया चीज़ अगर लाना है एसएससी के इसमें बताइए। और मैंने भी एसएससी का एग्ज़ाम इस बार दिया है, और एसएससी के एग्ज़ाम को देते हुए मैंने सीजीएल का भी एग्ज़ाम दिया है, मैं एमटीएस का भी दिया है, सीएचएसएल का भी दिया है। 2 एग्ज़ाम में तो अभी हुए हैं। मेंस पिछले साल भी दिया था। और देखिए ये एसएससी स्पेशल है। तो देखिए मायने चीज़ क्या होता है, आपके सिलेक्शंस मायने रखते हैं। तो आप सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ने हैं। मैं भी जब पटना में पढ़ रहा था तो एक टीचर थे, तो मैथ के टीचर हैं, अभी भी पटना में ही हूँ, अभी तत्काल लॉकडाउन में यहाँ पे घर आया हूँ। तो वो बता रहे थे कि आपको सिलेक्शन लेने हैं या ये करने हैं। तो सिलेक्शन लेने हैं ना, तो आपको सिलेक्टिव अप्रोच अपनाना होगा। और मैंने पहला जो वीडियोज़ है एसएससी सीएचएसएल सीजीएल 2021 फाउंडेशन 2021, इसमें मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही है। और मेरे इंग्लिश की एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है, और मैथ बहुत ही ख़राब है। जबकि मैथ मेरा कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन चूंकि मुझे बहुत ही चीट लगता था कि जब आप शॉर्टकट बनाते हैं तो इतने सारे ट्रिक्स से मुझे शॉर्टकट अच्छा नहीं लगता था। आपको पता है कि आजकल तो ऐसे रेशियो मेथड चल रहा है, तो आपको उसमें कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे मैं मजबूत कर रहा हूँ कंसेप्ट, ताकि मैथ में सीजीएल मेंस में अच्छा नंबर लाऊं। तो केवल इंग्लिश से काम चलने वाला है नहीं, जब तक मैथ में नहीं लाने पड़ेंगे तो ही लास्ट सिलेक्शन जो होंगे वो हो पाएंगे। तो थैंक यू। If any queries if you have, you can write mine in my comment box. Thank you.